लवली स्टूडेंट, मैं अपने क्लास में आपको हार्दिक स्वागत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सबों का चेहरा इसी तरह हंसमुख हो और हंसते गाते हुए अपने जिंदगी को व्यतीत करें। लवली स्टूडेंट, हम यह चाहेंगे कि बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनके मुंह में हंसी आ पाते हैं। न जाने वह कितने गम को अंदर अपने अंदर छुपा के बैठे हुए हैं। थोड़ा सा हंसने में लग रहा है कि पैसा लग रहा है ना? हंसते हो तुम? हंसता ऐसे नहीं हंसने का हंसने का तरीका होता है। हंसो, ये भगवान के दिया हुआ वरदान है जो हमें हंसते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे भगाना है। हम इस संबंध में कहेंगे लवली स्टूडेंट, मैं इस संबंध में कहेंगे मंजिल यूं नहीं मिलती राहों को, मंजिल यूं नहीं मिलती राहों को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनाते हो, तो वह बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। लवली स्टूडेंट, अगर आपको घोंसला जिस तरह चिड़िया बोली है कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, उसी तरह जो स्टूडेंट है वह एक 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 चीज़ को अगर धीरे धीरे सीखते रहे, रटते रहे, सीखते रहे, तो वही एक दिन IAS बनेगा। अगर वह तिनका उठाने के लिए जानता है, शिक्षक के बातों को कैच करने के लिए जानता है, तो वही एक दिन एक अच्छा स्टूडेंट या एक अच्छा होनहार लड़का या लड़की बन सकते हैं या बन सकती है। ठीक है ना? इस तरह से अपने मेहनत को रोज थोड़ा 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 करके उस ज्ञान रूपी तिनका को अपने अंदर भरते जाना है, तब एक दिन आप वो बड़ा आदमी बन सकते हैं। ठीक है? इसलिए आप यही बात को हम लेकर के आपके ज़िंदगी को, आपके उस छोटे मोटे ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हम हर संभव प्रयास रहते हैं और उसी को लेकर के हम मैथ की दुनिया में चले हैं। नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के ज्ञान की तरफ हम चल रहे हैं। कहाँ? हाँ, आज हम चलते हैं लवली स्टूडेंट, आपको हम बताने जा रहे हैं रोमन विधि। कौन विधि? रोमन विधि। हाँ, हिंदी अरबिक का और रोमन विधि पद्धति के बारे में बताते हैं। हिंदी अरबिक जो 1 2 3 4 5 ऐसे जो पढ़ते हैं ना, इस तरह से जो लिखते हैं, ये हिंदी अरबिक है। क्या है? हिंदी अरबिक। और ये रोमन इधर है। तो 1 दे करके ऊपर में अगर बिंदु दिया जाए तो वह क्या होगा? 1। 2 कैसे लिखा जाता है? 2 2 1 लाइन दे करके ऊपर में बिंदु दे दे। 3 लाइन के ऊपर बिंदु बोलते जा। 4 लाइन और 1 लाइन फिर भी। ये 5 है। 5 है ना? बी को क्या कहता है? 5। और जैसे ही इसके आगे में जिसको देंगे तो वो घटता है। आगे में देते तो क्या होता है? स्वाभाविक है कि 5 में अगर 1 घटेगा तो क्या होगा? 4। देखिए 5 में ये आगे में 1 है ना? जो आगे में रहता है वह क्या होता है? क्या होता है? तो ये 4 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6। और जो पीछे रहता है वो बढ़ता है। जो पीछे रहता है उतना जोड़ दिया जाता है। ख्याल रखें, यहाँ 6 लिखेंगे तो ये तो 5 है और उसमें 1 को क्या कर देंगे? तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6। 5 में 2 गो 1 जोड़ेंगे तो 7। 5 में 3 गो 1 जोड़ेंगे तो 8। ठीक है? इस तरह से आप देखते हैं कि कहीं हम लिखते हैं तो दायां तरफ जो रहता है वह जुटता है, दायां तरफ जो रहता है यानी जोड़ दिया जाता है, और बायां तरफ जो रहता है वो घटता है। बायां तरफ रहता है तो इसीलिए 5 में अगर हम 1 घटा देते हैं तो क्या होता है?
पाँच पाँच हैं? चार 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 5 में एक घटाते हैं तो 4 को रोमन अक्षर में ऐसे लिखते हैं और अरबिक पद्धति में ऐसे लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही 5 में एक ई पट्टी कर दीजिए तो क्या होगा, बोलो। क्योंकि 5 और इधर बोले दायां तरफ रहेगा तो वह क्या होता है, जरा गौर से पकड़ो, पढ़े हैं बहुत दिन पहले से ही, लेकिन अभी देखो कि 1 दे के पॉइंट अगर आगे में रहे, यानी कि कहने का मतलब आगे में रहे तो घटता है, बायां तरफ रहे तो और दायां तरफ रहे तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इसको 5 प्लस 1 कितना कहेंगे, 6 को इस तरह से लिखेंगे। 7 को लिखना है तो ऐसे 2 को दे दीजिए, 5 है 2 कितना हुआ 7। 8 को लिखेंगे तो कितना होगा 3 को दे देंगे। हाँ, ख्याल रखना कि कोई भी चीज़ 3 गो होता है, 3 गो से ऊपर नहीं जाएगा, ख्याल रखना। यहाँ ये टेक्निकल क्लास है, इंजीनियरिंग क्लास है, इसलिए आप ध्यान दीजिए कि हर चीज़ में आपका नॉलेज रहेगा, हर चीज़ में बात रहेगा। बात यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ कि अगर आगे में रहे, बाएं तरफ रहे तो वह घटता है, और दाएं तरफ रहे जुड़ता है। ये टेक्निकल नॉलेज है। और तीसरा बात क्या कि कोई भी चीज़ 3 बार से अधिक नहीं रहेगा। 3 चीज़ आपके सीखे हैं, जरा गौर से देखना है। यह नहीं कि यहाँ लिखा हो, इसके अंदर बहुत सारे बात है। अब देखिए कि आपको 3 बार से अधिक नहीं जाना है तो भी दे करके 4 गो नहीं लिख सकते हैं, 1 1 1 1। यहाँ देखिए, हाँ। तो अगर 9 हम लिखेंगे तो चूंकि ये 1 1 दे करके जो लकीर दे के 3 गो दिए हैं, अगर भी 5 होता है और इसको 4 गो दे दिए आ जाए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 4 9, लेकिन हम जानते हैं कि वह 3 गो से अधिक ऊपर जी भी नहीं करता है, तो हम 4 गो कैसे दे देंगे। तब क्या करता है, तो ऐसे कंडीशन में 10 का क्या होता है, एक्स। और उसके आगे में 1 घटा दीजिए, क्योंकि 1 जो पहले जाता है तो घटा में होता है, तो 10 में 1 घटेगा तो कितना हुआ 9। तो 10 का x होता है, 10 का क्या होता है x। तो अभी तक 1 से 10 तक में क्या चीज़ सीखे, 1 से 10 तक में 3 अक्षर आया, गौर से सुनोगे। 3 अक्षर। पहला 1 दे करके उस पर बिंदा, 1 देकर के उस पर बिंदा। ठीक है। दूसरा अक्षर आया ये 5, तीसरा अक्षर आया x। इस तरह से देखते हैं कि 1 से 10 ये 1 हुआ, ये 5 हुआ और ये 10 हुआ। 1 से 10 तक में रोमन अक्षर में 3 अक्षर आया, 3 अक्षर आया ना, आया। कितना अक्षर आया, 3 अक्षर। अब ये बताइए कि ये आई एक ऐसा कलाकार है जो आगे में आ जाता है, या तो पीछे आ जाता है। कौन आता है, हाँ 1 दे के जो बिंदु है, आई नहीं कहा जाए, 1 दे के जो बिंदु है, लकीर दे के जो बिंदु है, वह आगे आ जाता है या पीछे आ जाता है। 1 से 10 तक में सीखें। और जब आगे आ जाता है तो इसके आगे में आ जाती है 4 हो गया, और कौन सा हो गया, क्योंकि 4 के पहले 1 घटेगा तो क्या होगा 4। 5 में अगर 1 घटा दो क्या होगा 4 और फिर 5 में 1 बढ़ा दो क्या होगा 6। तो इस तरह से देखते हैं कि ये पट्टी जैसे आता है, दाएं तरफ जैसे आता है वह जुटता है, और बाएं तरफ जैसे आता है तो वह घटता है। कोई दिक्कत ले। एक चीज़ और चीज़ सीखें, क्या चीज़ सीखें कि जब घटता है तो 1 गो 1 दे के पॉइंट वाला घटता है, 2 गो नहीं घटता है। 2 गो घटता है नहीं, देखिए पॉइंट वाला 1 गो घटता है। ऐसा नहीं कि 5 में जो है कि इस तरह से 2 गो दे दिया जाए, 5 में अगर 2 गो घटेगा तो कितना होगा 3, ऐसे नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ये जाने, क्या जाने कि जुटता है तो 3 को जुट जाता है,
जुटता है तो तीन को जुड़ता है, देखिए गौर से, जुटता है 3 को जुट जाता है, लेकिन घटता है तो एक देखिए इंजीनियरिंग मैथ है, जनरल मैथ नहीं है। आप जरा गौर से देखिए, 1 से 10 तक हम आए तो हम देखें कि लकीर देके पॉइंट को देते हैं तो 1 होता है, दूसरा 5 को हम लिखते हैं बी और 10 को लिखते हैं एक्स। तो ये 3 गो नंबर में ही देखते हैं कि 1 देके पॉइंट या तो आगे जाता है या तो पीछे जाता है। आगे जाता तो घटता है, अब पीछे दाएं तरफ रहता है तो जुटता है। लेकिन यह भी ज्ञान सीखें कि आगे आएगा तो 1 के बार आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 देके 2 को दे दीजिए, लेकिन पीछे जाएगा तो अधिकतम 3 को जाएगा, पीछे जाएगा तो अधिकतम 3 यहाँ देखिए अधिकतम 3 गो। 1 देके लकीर देके 3 गो बिंदु जो है 1, वह पीछे 3 गो हो सकता है, लेकिन आगे 1 ही हो सकता है। ये रोमन विधि है। तो 1 से 10 तक आप सीख गए, 1 से 10 तक सीख गए। अब जरा गौर से देखिए, गौर से आपका ध्यान यहाँ पर रहे जरा सा, इंजीनियरिंग मैथ है। 11 एक्स दे करके आगे भागवे करेगा, क्योंकि 1 ये जो है कि लकीर देके इसको 1 कहते हैं, ठीक है ना। तो यह पीछे दाएं तरफ जैसे ही पीछे रहेगा तो वह जुटता है, क्या होता है जुड़ता है। यह देखिए 11 एक्स 1 1 जुड़ता है 12 बोलो 12 एक्स आई 13 एक्स आई आई मान लो, जो 1 को पॉइंट को आई ये मान लिया जाए ले, तो एक्स आई भी 1 भी कितना हुआ 14 एक्स भी 15 एक्स भी आई। ऐसा क्यों हुआ बी क्यों आया? भी मतलब 5 होता है। हाँ, तो बी क्यों आया? क्योंकि आई 1 पर जो 3 गो होता है वह 3 गो से अधिक नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में अब 4 लाना ही पड़ेगा। ये देखिए 4 5 6 7 8 तक आया। अब देखिए कि 8 तक आया तो ये तो 3 गो आ गया है, 3 गो से बेसी नहीं है। तो एक्स देखे एक्स आई 19 10 9 कितना होगा 9 होगा 10 आई कितना हुआ 9 10 9 19 और 20 होगा 10 याद रखना, उसमें गुना नहीं होता है, उसमें जोड़ होता है। रोमन में क्या होता है जो ये नहीं कि उसमें कोई चिन्ह नहीं है तो गुना बोल दो, नहीं, उसमें जोड़ होता है, याद रखना। उसमें अगर अरबिक पद्धति में आओगे तो उसमें गुना होता है। अगर 3 8 ऐसे है तो 8 3 24 एक्स और वाई है तो ये दोनों के बीच गुना है, दोनों के बीच क्या है गुना, लेकिन उसमें क्या है जोड़ है, उसमें क्या है याद रखना कि अरबिक पद्धति जो लिखते हैं एक्स वाई जेड एम एन का मतलब है एम गुना एन, उसमें गुना रहता है। लेकिन इस पद्धति को जब जाते हैं कि एक्स प्लस एक्स 10 प्लस 10 बराबर कितना हुआ 20 कितना हुआ 20। आपको ये देख ले कि 20 तक एक्स एक्स लिख देंगे, एक्स प्लस एक्स नोट एक्स 20 गुना 20। लेकिन अरबिक में चलेंगे तो गुना होगा, अरबिक में चलेंगे तो क्या होगा, लेकिन रोमन में चलेंगे तो वो दोनों जोड़ होगा। ठीक है 20 है, उसी तरह 20 और 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 अब 30 कितना हुआ 30। तो एक साथ लगातार एक अंक रोमन का रह सकता है, लेकिन एक साथ 3 गो रह सकता है, 3 गो से अधिक नहीं रह सकता है। ध्यान रखिएगा नियम क्या बताए, एक साथ 3 गो रह सकता है एक्स एक्स एक्स। अब चौथा एक्स नहीं आएगा एक साथ, ध्यान दिया जाए। मेरे द्वारा बोला कि आई 1 1 1 एक साथ रह सकता है, लेकिन चौथा नहीं आएगा। गौर से सुन रहे हैं तो यहाँ देखिए, तो इस तरह से देखते हैं कि एक्स 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 10 प्लस 10 प्लस 10, चूंकि इसमें जोड़ रहता है प्लस रहता है, क्या रहता है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 रहता है। इसमें दाएं और बाएं का बात नहीं है, एक्स एक्स एक्स
उसके बीच में कुंजी रहता है। तो 10 + 10 + 10 कितना हुआ? 30। कोई दिक्कत? अब देखिएगा 30। अब 30 1 30 2 30 3 30 4 30 5 30 6 30 7 30 8 30 9। देखें हम बोले कि 3 गो x रह सकता है एक साथ लगातार, लेकिन चौथा लगातार नहीं रह सकता है। तो चौथा को 9 देखिए x IX लिखते हैं, यानी 1x लिखते हैं। 9 को 1x लिखते हैं ना जी। 1 बिंदु x मान लिया जाए आइए बोलते हैं तो IX बोल दीजिए। तो ये 30 और 9 39। अब 40 जो आएगा मान लिया जाए तो 40 आएगा तो 10 10 20 10 30 और फिर 10 दे दीजिए तो फिर 40 आ जाएगा। लेकिन 10 हम देंगे कैसे? काहे कि 3 गो लगातार हो भी नहीं करता है। 4 गो लगातार होगा नहीं। इस जगह अगर हम 10 को x देंगे तो यहाँ लगातार हो जाएगा। इसलिए इसको लिखेंगे क्या? 50 में 10 घटा देंगे। 50 में क्या कर देंगे? अब 50 को L कहते हैं। 50 को क्या कहते हैं? चूंकि वहाँ दिमाग देखो, वहाँ x x x, यहाँ जरा सा ध्यान देखना। 39 49 वो जानने के लिए जाना, क्योंकि हम पूछेंगे 59 69। ये हम वो जो उसका नोकी वाला है वो हम पूछेंगे, जरा गौर से सुनो। x x x के गो x 3 गो है, 10 या 30 और 39 हम पूछ रहे हैं आपसे। किससे पूछ रहे हैं? 39। तो उसमें 9 देना है IX। ठीक है, x अब 50 जैसे हम पूछेंगे, जरा गौर से देखो, तो 50 पूछेंगे तो इधर 3 गो x पहले लगातार है। अगर हम x से और एगो देंगे तो 4 को हो जाएगा। और जब नियम कह रहा है कि कोई चीज़ लगातार नहीं होगा, 3 गो से अधिक नहीं होगा, तब हम 50 में किसको घटा देते हैं? x को। L में 50 को घटाते हैं, L में x को घटाते हैं। L चूँकि 50 है और x 10 है, चूँकि 50 में 10 कहेंगे तो 40 ही होगा। तो आप 50 बोलिए, चाहे 50 घटा 10 बोलिए, बतियाई जी। हाँ, दोनों बराबर है। 50 - 10 बोलिए, चाहे 40 बोलिए, दोनों क्या है? हाँ, तो उसको ऐसे लिखिए। ध्यान दीजिए, 1 kg चावल खरीदते हैं, ठीक है? तो चावल अगर 1 kg दुकानदार अगर नाप लिया तो 1 kg का दाम 60 रुपये है, ये 70 रुपीज़ है। मान लिया जाए 70 रुपीज़ है। 70 रुपीज़ आप ले करके गए दुकानदार के पास, तो पैसा क्या कीजिएगा? देंगे किसको? दुकानदार। आप दुकानदार से क्या लीजिएगा? तो 1 kg चावल का दाम जितना है उतना 70 रुपया है। 70 रुपया इज इक्वल टू 1 kg राइस। कोई दिक्कत? आप राइस ले लीजिए और रुपया दे दीजिए उनके बदले में। ऐसा नहीं कि आप राइसो ले लीजिए, आप पैसों नहीं दीजिए, तो दुकानदार देगा आपको राइस? नहीं देगा। तो उनके बदले में बैठाने के लिए जानिए। उनके बदले में जो बैठाने के लिए जानता है वही मैथमेटिशियन है। किसके बदले में? आप देखें कि 50 है, 50 को L कहते हैं और 40 को 40 चल XL कहते हैं। XL को जो है कि X आगे में लगा करके L दे दीजिए। चूँकि L तो 50 है, अब 50 में 40 घटाएंगे, 10 घटाएंगे तो 40 रुपये करेगा। समझ में आ रहा है? 40 को आप XL लिख सकते हैं, 50 में 10 घटा करके, यही है माइंड, उसके बदले बैठा सकते हैं। 50 घटा 10 लिखना नहीं है, लेकिन वो जान लेना है कि 50 घटा 10 कितना होता है? 40 होता है, इसलिए 40 बैठा सकते हैं। अभी तक 40 में कोई दिक्कत नहीं। तो 40 1 से, यहाँ गौर से देखिए, गौर से आपका नज़र यहाँ पर रहे, भुलाना नहीं है, क्योंकि इसी क्लास में आपसे पूछेंगे। क्लास में पूछते जाएंगे आपसे, जिस तरह से इंग्लिश में पूछे थे। ख्याल रखिएगा, आपसे हम पूछेंगे, गड़बड़ाइएगा नहीं। तो अभी तक ये आए 1 पर दे के पॉइंट
हाँ आप आई बोलते हैं, ठीक है आई बोली, ये एक सीख लिए, फिर ये क्या सीखे 5 सीखे, फिर ये क्या सीखे 10 सीखे, अब फिर ये क्या सीखे 50। अभी तक अक्षर 1 2 3 4 अक्षर को आपने जान लिए, ठीक है। ये रोमन अक्षर के 4 अक्षर को जाने, लेकिन एक चीज सीखे कि ये आई घुरपुर करता है। क्या करता है घुरपुर, मतलब कभी आगे कभी, पीछे। हाँ वो बेचारा बहुत चालाक है, कभी आगे में जाके सट जाता है और कभी पीछे। जैसे मारने लगे कृष्णा, कहेगा पापा आपको बहुत अच्छा लगता है ब्लेजर, दूसरा आप पहन लीजिए ना, थोड़ा सा 1 2 बराई छाट देगा, पापा भी फूल के फुलौरी सूख के बतासा आ गया, मेरा बेटा कितना सुंदर है, एक कृष्णा दिया, अब मुँह फूल गोभी जैसा दिया, कान दे दिया दूसरी तरह, नाक भी दे दिया तीसरी तरह, मुंह कान सब सब्जी मंडी की तरह दे दिया। हे भगवान, एकटा कृष्णा दिया तो कैसा दे दिया, तो ऐसा बात नहीं, सब मिला जुला के सब ठीक है। सुनिए गौर से, तो अभी तक आप क्या देखें कि बदले में देने के लिए सीखना, जरा मेरे बोली की तरफ ध्यान दीजिए। बदले में अगर बैठाने के लिए अगर पावर आ गया तो ये मैथमेटिक्स है। आप इनके बदले ये दे सकते, ये नहीं कि पैसों छीन लीजिए और चावलों रख दीजिए, तब दुकानदार आप नहीं हैं। आप चावल दिए तब ले जाइए। कोई कोई बकरी खसी भी बेचते हैं, नहीं बेचते हैं, बेच देते हैं। अब आता है कसाई, ये कितना बकरी का दाम है, अब बकरी का दाम है मान लिया 6,000 है, 6,000 उसके पति ने मान लिया बेचता है तो 6,000 उधर पैसा गिन रहा है। पत्नी जो रात दिन उसको घास खिला दे कर रहा है, कहाँ चल गया मेरा पठवा, मेरा बकरिया, कौन कौन थी है पत्नी, या नहीं तो उसके घर में छोटे बच्चे हैं तो रोने लगा, पापा ये हमको नहीं बेचिए, हम इनके साथ खेलते हैं। छोटा बच्चा रहता है ना बकरी का, इनके साथ खेलते हैं, या मान लीजिए कि बहुत हम घास खिलाते थे, इसको काट करके अब खा लेगा पापा, ऐसा नहीं कीजिए, बेचिए नहीं। लेकिन बेचिए नहीं क्या, वहाँ तो गिन लिया, वहाँ क्या कर लिया गिन लिया। आता है कसाई, बस सट सुन धरता है उनको पठवा को या जो भी बकरिया को, घिंच ले लेकर के चला जाता है। तो 2 में क्या होगा, एक के काम होगा, 2 में या तो पैसा लीजिए अन्य तो पठवा का मुंह देखिए। लेकिन अगर पैसा दिया तो पठवा को घींच करके लेके चला। आप जान रहे महाभारत का कहानी, हार गया और द्रौपदी को घींच करके ला लिया वहाँ। हारने के बाद यही होता है दुनिया में, ज़मीन अगर बेच दिए तो उस ज़मीन की तरफ आपको मुंह देखने के लिए नहीं मिलेगा। घर पर लोन उठा लिए, लोन आप सधा नहीं पा रहे हैं, लोन ले लिए मस्ती से खूब खा रहे हैं पी रहे हैं और लोन सधिए नहीं रहा है। कल के दिन अब उस समय लोन का ख़त्म हो गया, वारंटी आएगा और वारंटी आप नहीं चुका पाते हैं टाइम पर 3 नोटिस पर, इसके बाद ही घर कुर्की जुट्टी होगा और दूसरे को दे देगा। हाय घर देखते रहिए, क्योंकि आपने पैसा पहले ले लिया उसके बदले में। तो नियम सीखिए कि उनके बदले में उनको देना पड़ेगा, यही है नियम। अब मैथमेटिक्स की दुनिया में अगर चलते हैं तो बदले की बात जानिए कि इनके बदले में क्या कर सकते हैं, इनके बदले में क्या सकते हैं। अगर ये बदले की जानते हैं कि इनके बदले में हम ये बैठा सकते हैं, इनके बदले में ये बैठा सकते हैं, तब आप मैथमेटिशियन हैं। ये तो आपको सामाजिक बात बता दिए कि भाई जैसे आपको रोने से क्या होगा, आपने बेच दिए तो पठवा को जा करके काटेगा, वो काटे खाए, उससे क्या मतलब है, उससे क्या मतलब है। तो आपने तो बेच दिए तो वो गया, और काटे मारे खाए, वो अपना जाने। उसी तरह उनके बदले में आप नोट गिन लिए तो आप तो लेवे करेगा, वो तो खत्म हो गया। उसी तरह हम आपको 40 की दुनिया की तरफ ले चलते थे तो आयल तो 50 होबे करता, इसके आगे में 10 को घटा दो, कितना हो गया 40। कोई दिक्कत? अभी तक आप ये समझे, जरा गौर से सुनिए, बहुत बड़ा शोध है कि आई को बोले थे कि हुबुर दुबुर करता है, कभी आगे कभी आगे, एक के बार आता है। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर मेरी बात की तरफ आपका ध्यान जाता है
तो आगे कितना बार आता है? आगे एक के बार आता है, लेकिन पीछे 3 बार आ सकता है। 3 बार पीछे 3 और वह कौन पार्टी है? आई आई है या 1 है। ध्यान दीजिएगा, रोमन अक्षर की दुनिया में चलते हैं तो वह एक के बार आगे आएगा, लेकिन पीछे आएगा तो वह 3 बार आ सकता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, इतना दूर में देखें तो ये अक्ष जो है वह भी आगे, अक्ष जो है यहाँ देखिए, अक्ष अधिकतम 3 बार आएगा। अक्ष अधिकतम कितना बार आएगा? 3 बार आएगा। ठीक है, जरा गौर से देखिए। अब यहाँ 41 होगा, ये तो 50 सही है ना? एक्सएल 40 है ना? देखिए गौर से बोलो, जोर गौर से। 41 40 2 बोलो तेजी से। 40 3 40 4 40 5 40 6 40 7 40 8, ये 40 और 9 यहाँ देखिए 49। तो हम आपको पूछेंगे 39 भी पूछेंगे, वह आपसे 49 भी पूछेंगे। ख्याल रखिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। आपको बार बार चेता देते हैं कि आपको हम 5 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, तो दिमाग में बैठा के रखना कि किस तरह से एक्सएल 40 है और 40 में 9 अगर 9 बढ़ता है, इधर तो बढ़ेगा ना, इधर आगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो 49 और एल मतलब क्या होगा? 50। अब हम चलते हैं कि 50 तक आप ठीक ठाक से समझ गए हैं। अब चलते हैं 50 से ऊपर। जरा गौर से, कृष्ण कुमार हाथ आपका स्थिर रहे, माइंड यहाँ पर रहे। ये देखिए एल है, एल पर 1 जोड़ दो। हम बोले बाएं तरफ रहता है, दाएं तरफ रहता है जुटता है, आगे में रहता है तो जुटता है। आगे का मतलब है कि ये इधर, अब पीछे इधर बैक, इन फ्रंट। ये ऐसे नहीं समझिएगा तो दाएं तरफ बोलिएगा, दाएं तरफ। अब देखिए 51 बोलते जाओ, 60। अब देखिए 60 आया, आल और एक्स 60 है। ये एक्स बेचारा लगातार कितना बार आ सकता है? 3 बार लगातार 3 बार आ सकता है। एक बार आ चुका 60, और उसी तरह 61। यहाँ देखिए गौर से, 61 बोलते जा, 70 हाल के बार आया है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 50 से ऊपर तो कोई पावरे नहीं है। एल दे करके जाते जा रहा है, जाते रहा। 60 हुआ तो एगो एक्स आ गया, 70 आ गया था और एगो एक्स आ गया ना, आ गया। जरा और देखिएगा, बढ़िएगा जरा सा। 71 एक एल एक्स एक्स 70 हुआ, एल एक्स एक्स 50 + 10 + 10 70 एक। हाँ देखा, एल एक्स एक्स जोड़ होता है, बताए थे। मेरी बानी की तरफ ध्यान दिया जाए। अरबिक में भले गुना होता है, लेकिन रोमन में जोड़ होता है। रोमन में क्या होता है? तो यहाँ गौर से देखिए, एल एक्स एक्स मतलब क्या होता है? तुम बताओ। एल एक्स एक्स मतलब 72 होता है। क्यों? एल एक्स एक्स मतलब क्या होता है? एल मतलब 50 होता है। हाँ, और एक्स एक्स मतलब 10 20। हाँ, तो 50 20 कितना हुआ? 50 20 72 अरे 70। और इसमें ये दो रहेगा ना, तो वो 72 होगा। इस तरह से आप देखते हैं कि बढ़ते जाता है कि 73। यहाँ देखिए गौर से, 73 74 जूम करना है लड़का, 75 76 जूम करके दिखाओ, 77 78 79 और देखिए 80। अक्स के को लगातार आया। अब यहाँ देखता है कि अक्स लगातार 3 गो आ चुका है। अब फिर अक्स लगातार पहले कब आया था? 30। यहाँ देखिए, यहाँ 30 में था। अक्स लगातार 30 में आया था, यहाँ 30 में आया था लगातार। इस तरह से आप देखते हैं कि एक्स लगातार 30 में आया था, फिर एक्स लगातार आता है 80 में,
फिर एक्स लगातार किस में आता है? 80 में। आल दे करके यहाँ देखिए 3 गो, गौर से यहाँ देखो, आल लगातार किस में आया? 3 में। एक्स में। 80 में। किस में आया? 80 में। अब 30 में 3 गो लगातार एक्स था, ठीक ना? एक्स एक्स एक्स, एक्स 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 30। 30। ओके, एल एक्स एक्स 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 नोट इनटू हियर एडिशन प्लस नोट मल्टीप्लिकेशन, ठीक? ओके, तो एल 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 80 इक्वल टू 80। 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ये 80। इस तरह से देखें कि एक्स ऐसा पहलवान है जो 30 पर आता है 3 गो लगातार, और फिर 80 पर आता है 3 गो लगातार। कोई दिक्कत? ये ऐसा पहलवान है जो आगे भी आता है पीछे भी आता है। जैसे पीछे आता है तो घटता है, आगे आता है तो घटता है, लेकिन एक के बार आगे आता है, लेकिन पीछे 3 बार आ सकता है। अक्स ऐसा है जो आगे भी कभी आता है और पीछे भी 3 बार आ सकता है। कोई दिक्कत? आगे एक के बार आता है, आगे एक के बार आता है ना। देखो अब यहाँ चलते हैं 80 तक का हो गया यहाँ। अब यहाँ गौर से देखिए, गौर से आपका नज़र यहाँ पर रहे स्टूडेंट। आप यहाँ देखिए, ये एल एक्स एक्स कितना 80 बोलो 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। देखिए 89 90 जैसे करेंगे तो 3 गो अक्स तो पहले से, एगो अक्स नहीं है दे देंगे, क्योंकि नियम कहता है कि लगातार अक्स 3 को होगा, इसलिए 9 देते हैं। 1 एक्स लगातार नहीं हो सकता है तो आगे आ सकता है, ऐसा नहीं बोले, लगातार भले नहीं हो सकता है, लगातार हाँ 4 गो आ सकता है लेकिन लगातार नहीं आ सकता है। यहाँ देखिए 4 गो है, 1 1 2 3, तो 50 30 80, और यहाँ देखिए 1 एक्स 89 दे सकते हैं, तो 89 दे सकते हैं। 89 चूंकि ये एक्स लगातार नहीं है, एक्स लगातार नहीं है, लगातार नहीं दे सकते हैं, वो आगे आ सकता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं, मेरा बोलने का मतलब है कि वो 3 बार लगातार आ सकता है लेकिन 4 बार नहीं आ सकता है। कोई भी सी भी आएगा लगातार 3 बार आएगा, 4 बार नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए जब 90 लिखेंगे तो एल एक्स 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 को 80 कहते हैं, आई और एक्स को 89 कहते हैं। 89 80 प्लस 10 बराबर होता है 90, तो एक वो एक्स बैठाएंगे तो वहाँ 4 को लगातार एक्स हो जाएगा, इसलिए उसे नहीं लिख करके 100 में उसको 10 को घटा देते हैं। 100 क्या है? सी। उसमें 10 को घटा दी। इसमें एक अंक आप देख रहे हैं, सी बराबर कितना होता है? 100। एक्स बेचारा बोले थे कि वो आगे पीछे करता है पीछे में रहे तो घटेगा। 100 में कितना घटा है? 10 बराबर कितना होगा? 90। तो 90 को आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो घटता है तो 1 पर देखे पॉइंट आई मान लिए, घटता है एक्स, यही ना है। अब 100 तक आप जान लीजिए कि 100 के क्या लिख दिए? सी। अब जरा गौर से देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है आपको रोमन की दुनिया में, रोमन पर सवाल भी आधारित आता है। अब जिस तरह से 100 को लिखत कितना हुआ? सी हुआ ना। 200 लिखेंगे तो सी। चूँकि इसमें प्लस होता है, 100 प्लस 100 कितना? 200। जरा गौर से देखिए, हम पहले बोल दिए थे कि उसमें प्लस रहता है, उसमें क्या रहता है? प्लस। उसी तरह 300 पे कितना लिखेंगे? सी। जरा गौर से सी 100 प्लस 100 प्लस 100 इक्वल टू 300 इक्वल टू 300। अब बोले थे कि 400 को लिखेंगे तो 4 गो सी लिख दें,
हम बोले हैं कि कोई भी लगातार चार तीन से ज्यादा नहीं होता। तीन से ज्यादा तीने बार आता है, कोई लगातार। इसलिए इस जगह आप 4C नहीं लिख सकते हैं। अब ये देखना है कि 500 का क्या होता है। डी 500 का क्या होता है? डी डी। अब 500 में ये C घटा दीजिए, 500 में 100 घटा 100 घटा दीजिए, कितना होगा? 400 400। कोई दिक्कत? नहीं इस तरह से आप देखते हैं कि 3 गो CO ने पूरा और हम 400 लिख दिए, क्योंकि डी मतलब होता है 500। अब 500 में अगर एक पहले रहे तो वो घटता है। बार बार बोले हैं, इस बात को हम फिर बोलेंगे। अगर कोई रोमन अक्षर के पहले जो अंक रहता है वह घट के लिखा जाता है। वह क्या होकर के लिखा जाए? लिखा जाता घट के लिखा जाता है। चूंकि डी में 100 घटेगा, डी 500 है, 500 में 100 घटेगा तो क्या कहेंगे? 400 हाँ, वही चीज हम बोले थे। बैठाने के लिए अगर दिमाग में है तब आप मैथमेटिशियन है। मैथमेटिशियन का अर्थ ही बताइए। जिसको जितना ही दिमाग वह उतना ही चमकीला व्यक्ति। जिंदगी में अगर चमकीला व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग को इतना तेज करिए, इतना तेज कीजिए कि जैसे चमकता उस तरह से चमकिए। यहाँ देखिए, अब जैसे चलते हैं हम 500, ठीक है? 500 अब हम लिखेंगे 600, तो डी मतलब कौन सी हुआ? 500 और उधर ई पट्टी कर देंगे तो कितना हो जाए? 600 चूंकि ई पट्टी आता है दायां तरफ तो जोड़ होता है, कोई दिक्कत? उसी तरह ये 600 का सब बात चलेगा जैसे चलता है, फिर 500 का उसी तरह से चलेगा। ये अंक देते जाओगे। अब यहाँ देखोगे एम मतलब होता है 1000। एक एम मतलब कितना होता है? 1000 मिलियन मिलियन। है। एम मतलब 1000 होता है। मिलियन तो बहुत होता है ना, मिलियन तो हाँ 10 लाख होता है। यहाँ एम मतलब होता है 1000, याद रखिएगा। एम मतलब मिलियन नहीं, ये एम मतलब। अब 1000 है, हमको लिखना है मान लीजिए 800। ये 800 ये हमको लिखना है, मान लिया जाए कि 800 लिखना है। तो 800 कैसे लिखोगे? डी देके तो डी दे करके क्या गो सी? 1 2 3 3 गो सी देंगे। क्या 3 गो अधिकतम हो सकता है? लेकिन 900 लिखेंगे तो टोटल अगलका को देखेंगे। अगलका 1000 का क्या होता है? एम 1000 का क्या होता है? गौर से देखिए, एम मतलब 1000 और 1000 में हम सी को घटा दीजिए। सी को घटा देंगे। 1000 में घट गया 100, कितना होता है? 900 को सी हम कहेंगे। 9 को हम क्या कहें? 900 को सी हम कहेंगे। और एम को तो 1000 का भी करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। पुनः सुनो, अब क्या सीखा जरा गौर से सुनो। ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो ये अंक में लिखते हैं, इस अंक को अरबिक पद्धति कहते हैं। 1 2 3 है 4 5 6 ये अरबिक कहते हैं, और रोमन को वह रोमन कहते हैं। ठीक है? इसमें अक्षर कितना है आप ये देखिए। अक्षर देखते हैं कि 1 पर देखिए पॉइंट, जिसको आई भी कभी कभी कहते हैं। आई है नहीं लेकिन बोलते हैं आई। तो 1 हुआ, ये 5 भी हुआ, x 3 हुआ, और l 4 हुआ, d 5 हुआ, c 6 हुआ, और m 7 हुआ। तो लगभग 7 अंक आपको नज़र दिखाई पड़ रहा है। पड़ रहा है ना? आई घुरूर फुरूर करता है, कभी आगे कभी पीछे। आगे लेकिन एक बार ही जाएगा, पीछे 3 बार आ सकता है। कोई दिक्कत? एक्स आगे और पीछे जाएगा। कौन? आगे और पीछे जा सकता है, लेकिन आगे एक के बार जाता है। आगे पीछे 3 बार जाता है ना? तब पीछे 3 बार आते हैं। सी भी आगे आ सकता है और पीछे जा सकता है। आगे कितना बार आ सकता है? आगे एक के बार आ सकता है, एक बार। आगे पीछे 3 बार जा सकता है। ठीक है? तो आगे आने वाले पार्टी में 3 पार्टी है। आगे आने वाले पार्टी में आई, जिसको 1 देके डॉट, एक्स
एक्स सी सी और डी 4 पार्टी है ना। कितना पार्टी? 4 4 पार्टी है। आई आई एक्स एक्स डी और सी कितना पार्टी? एक्स 4 पार्टी 4 पार्टी आगे आता है, ठीक है, और पीछे भी जाता है। ख्याल रहे, आगे 1 बार आता है, पीछे 3 बार जा सकता है। पीछे कितना बार जा सकता है? 3 बार जा सकता है। आगे की तरफ बताते हैं। और आई मतलब मतलब 1 5 में 1 घटेगा 4 ठीक, वेरी गुड। इस तरह से हम लिख सकते हैं। आप बोलिए। आप 30 को लिखिए। 30 को कैसे लिख सकते हैं? एक्स 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 मतलब 10 होता है। 10, तो इसमें गुना नहीं हो सकता है। नहीं, क्या होता है? जोड़ होता है। जोड़ होता है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 जोड़ 30। आप बताइए 39 को क्या लिख सकते हैं? 39 को एक्स 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 आई एक्स 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 3 को लगातार जा सकता है, आई एक्स चौथा ऐसे हो सकता है, ठीक है। आप बताइए 56 को कैसे लिखेंगे रोमन अक्षर में? एल भी आई एल है, एल मतलब 50, अब भी आई मतलब 6, 6 ठीक। आप बताइए 86 को कैसे लिखेंगे? एल एल, ठीक है। 80 लिखने के लिए जानो, एल एक्स 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 3 को 80 हो गया। 6 को कैसे लिखेंगे? बी आई आई बी आई, ठीक है। हैं? अब तुम बताओ विवेक कुमार 105 को कैसे लिखेंगे? सी बी सी मतलब 100, अब भी आई इस तरह से करेंगे, भी होगा सिर्फ भी होगा, ठीक है। तुम रितेश बताओ 590 को कैसे लिखेंगे? 590 डी डी पहले लिख दो, 500 हो गया। X, अब 90 को सी एक्स सी एक्स सी 90 लिखना। उसी तरह तुम बताओ 735 को कैसे लिखेंगे? तो 700 को पहले जानो लिखने के लिए डी सी सी डी दे दो। एक्स एक्स डी सी सी कितना हुआ? 700। 700 35 को लिखना है एक्स 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 सी भी एक्स भी भी। ये 3 लगातार जा सकता है, 3 लगातार जा सकता है। ये 2 आ सकता है, 3 से अधिक नहीं। तो इस तरह से डी मतलब 500 हुआ, आई 100 कितना हुआ? 700 और एक्स एक्स 30 और 30 35। कोई दिक्कत है? एगो मनीषा तुम बताओ 955 को कैसे लिखेंगे? पहले 900 को लिखने के लिए सीखो। सी 900 को लिखे हो, 900 लिखोगे तो कितना होगा? सी एम। 55 को जिससे लिखोगे बी एल है बी, ठीक है। सी एम एल बी। इस तरह से किसी भी अंक को हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।